ये देखो, अयोध्या नगरी के राजा राम जी ने तो दीक्षा ले ली। वो तो मुनि बन गए। और उनकी वाइफ क्वीन सीता, शी वॉज अ वेरी डिवोटेड वाइफ। सीता जी ने पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी और बहुत तपस्या की। तप के प्रभाव से सीता जी नेक्स्ट बर्थ में स्वर्ग में देव बनी थी। सीता के जीव यानी देव ने मुनि राम को मेडिटेशन करते हुए देखा, ध्यान करते हुए देखा और सोचा, अरे मेरे डियर राम ऐसे ही तपस्या करते रहे तो वो मुझसे पहले ही मोक्ष चले जाएंगे। आई वोंट बी इवन एबल टू मीट और स्पेंड टाइम विद राम जी। तो सीता देव ने सोचा, क्यों ना मैं राम जी की तपस्या और ध्यान को डिस्टर्ब कर दूं और फिर राम को मोक्ष ही नहीं मिलेगा। ही वुड कम टू स्वर्ग और हम दोनों साथ में रहेंगे और बाद में साथ में ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। सीता वाले देव के पास सुपर पावर थी, कैसा भी रूप बनाने की। ही कुड लुक लाइक एनीवन। वो मुनि राम के पास सीता का रूप बनाकर गईं और उनके पास जाकर कहने लगी, हे राम, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको पाया है, अब आप ही मुझे सहारा दीजिए, मेरे साथ रहिए। अभी इस यंग एज में आप इतना ध्यान क्यों कर रहे हैं? मगर रामचंद्र जी तो अपनी आत्मा में लीन थे। वो सीता को पास आया देखकर या उसकी किसी भी बात से डिस्टर्ब ही नहीं हुए। He was like an immovable mountain। जैसे जोर जोर से चलने वाली हवा किसी माउंटेन को हिला ही नहीं सकती, ऐसे ही सीता की किसी भी ट्रिक ने मुनि राम के ध्यान को भंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। राम तो अपनी आत्मा में कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे और एकदम ब्लिसफुल थे। उन्हें ना किसी के लिए लव था और ना किसी के लिए हेट्रेड थी। जब सीता को लगा कि इनका ध्यान तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो सीता ने अपनी स्पेशल पावर से क्या किया, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा गर्ल्स को बुला लिया। वो सारी गर्ल्स राम के आसपास मेलोडियस म्यूजिक बजाने लगी, बहुत अट्रैक्टिवली हंसने लगी। मेडिटेशन करते हुए राम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ का पूरा एम्बियंस उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना दिया था। मगर मुनि राम जी को उत्तम अकिंचन्य धर्म का ज्ञान था। He knew that his आत्मा is beyond all emotions, all worldly pleasures and relationships। ये रियलाइज करके राम जी तो सिर्फ अपनी आत्मा में मगन थे, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वो अपनी आत्मा का ध्यान करते गए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और पता है फिर क्या हुआ? मुनि राम की आत्मा प्योर होने लगी और वो अरिहंत बन गए, भगवान बन गए, इस दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट बन गए, हम सबके रोल मॉडल बन गए। इसीलिए राम जी को इंडिया में सब लोग वर्शिप करते हैं। आत्मा में लीन रहने का नाम ही तो है उत्तम ब्रह्मचर्य, जिसकी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है मुनि राम की ये ट्रू स्टोरी। चलो हम सब यही भावना भाते हैं, यही विश करते हैं कि हम भी अपनी आत्मा को जान पाएं और एक दिन अपनी आत्मा को एकदम प्योर बना लें। बनाएंगे ना? जय जिनेंद्र।